क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दो ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी मार नहीं पाया? एक था अश्वत्थामा, जो अमर था और आज भी जिंदा है इस धरती पर। दूसरा था कर्ण, जिसने भगवान से मिला दिव्य कवचदान कर दिया और फिर भी अर्जुन से टकराया। जब ये दोनों महायोद्धा आमने सामने आए तो क्या हुआ? चलिए जानते हैं एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि आत्मा और किस्मत की थी। तो क्या सिर्फ अस्त्र शस्त्र से फैसला होता या किस्मत और कर्म से? आज जानिए इन दोनों महायोद्धाओं की सबसे रोचक तुलना। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ युद्ध भूमि की नहीं बल्कि आत्मा, चरित्र और भाग्य की भी थी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अश्वत्थामा और कर्ण ये दोनों ही अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में गिने जाते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि युद्ध कौशल के मामले में इनमें से कौन श्रेष्ठ था? तो आइए इन दोनों महारथियों के जीवन और उनकी अद्भुत शक्तियों पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उनका जन्म एक विलक्षण घटना के रूप में हुआ था। महाभारत में वर्णित है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाने की ध्वनि निकाली जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज वाला। अश्वत्थामा जन्म से ही चिरंजीवी थे। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी। ये मणि उन्हें भूख, प्यास और थकान से मुक्त रखती थी। महाभारत में एक प्रसंग है जहां द्रोणाचार्य अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सके। तब उन्होंने आटे को पानी में मिलाकर अश्वत्थामा को पिलाया। अश्वत्थामा ने उसे पीकर कहा, "यह दूध बहुत मीठा है।" इस घटना से उनकी असाधारण प्रकृति का संकेत मिलता है। अश्वत्थामा न केवल एक अत्यंत दक्ष धनुर्धर थे बल्कि शस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान दोनों में निपुण थे। उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से सीधे युद्ध और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु द्रोण स्वयं एक महान आचार्य और अपराजेय योद्धा थे और अश्वत्थामा को उनसे प्रशिक्षण मिलना अपने आप में एक विशेष सौभाग्य था। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त था, जिससे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती थी। महाभारत में एक रोचक प्रसंग है जहां अश्वत्थामा ने अपने पिता से नारायण अस्त्र सीखने की इच्छा जताई। गुरु द्रोण ने उन्हें पहले चेताया कि ये अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है और यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो ये भारी विनाश कर सकता है। लेकिन अश्वत्थामा ने जिद की और अंततः उन्होंने ये दिव्य अस्त्र सीख ही लिया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अश्वत्थामा की शक्ति युद्ध के समय रात्रि में 10 गुना बढ़ जाती थी। ये उनकी विशेष दिव्य शक्ति थी जो उन्हें रात के समय एक भयंकर और अजय योद्धा बना देती थी। अब आइए बात करते हैं कर्ण की। कर्ण का जन्म भी एक अद्भुत और रहस्यमय घटना के रूप में हुआ था। वे कुंती के पुत्र थे जिन्हें उन्होंने सूर्यदेव के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें अजय बना देते थे। महाभारत में वर्णन है कि जब कर्ण जन्मे तब उनके शरीर पर स्वर्ण कवच और कानों में कुंडल सुशोभित थे। ये भगवान सूर्य का दिव्य उपहार था। हालांकि बाद में इंद्रदेव ने छलपूर्वक उनसे ये कवच और कुंडल प्राप्त कर लिए, जिससे कर्ण की शक्ति कुछ कम हो गई। कर्ण ने भगवान परशुराम से युद्ध विद्या सीखी थी और वे विजय धनुष का प्रयोग करते थे। एक प्रसंग में वर्णित है कि परशुराम ने कर्ण को यह सोचकर शिक्षा दी कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में अपनी शिक्षा भूल जाएगा। यही श्राप आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण के पतन का बड़ा कारण बना। कर्ण को अर्जुन के समकक्ष महान योद्धा माना जाता था। वे कई दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे, जैसे
वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और शक्ति। अब सवाल उठता है कि अश्वत्थामा और कर्ण में से अधिक शक्तिशाली कौन था? इसका उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी विशिष्ट शक्तियां और सीमाएं थी। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी अमरता। वे बिना थके, बिना रुके और मृत्यु के भय के बिना लगातार युद्ध कर सकते थे। महाभारत में वर्णित है कि युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने रात के समय द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। यह घटना उनकी रात्रिकालीन शक्ति, निर्भीकता और कठोर स्वभाव को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा का शास्त्रों में गहरा ज्ञान उन्हें रणनीतिक दृष्टि से भी एक दक्ष योद्धा बनाता था। दूसरी ओर कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें लगभग अजय बना देते थे। महाभारत में एक प्रसंग है जहां इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने ये जानते हुए भी कि इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी, वह दे दिए। ये उनकी महानता, त्याग और आत्म बलिदान की भावना को दर्शाता है। कर्ण की वीरता के साथ साथ उनकी उदारता भी उनके चरित्र की एक विशिष्ट पहचान थी। एक बार तो उन्होंने अपने शरीर से सोना काटकर ब्राह्मण को दान में दे दिया था। दोनों में कुछ कमजोरियां भी थी। अश्वत्थामा कभी कभी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे, जिससे उनके निर्णय प्रभावित होते थे। युद्ध के अंत में उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर पर हमला किया और कई निर्दोषों की हत्या कर दी। ये उनकी भावनात्मक कमजोरी का प्रतीक था। कर्ण की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने अपने जन्मजात कवच और कुंडल दान में दे दिए। इस त्याग ने उनकी अजयता को प्रभावित किया और युद्ध भूमि में उनकी सुरक्षा को कमजोर कर दिया। महाभारत के अंतिम युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया धरती में फंस गया और उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया था। तब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। दूसरी ओर अश्वत्थामा ने युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडवों का सामना किया और जीवित बच गए। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से रोका। इसके बावजूद अश्वत्थामा मारे नहीं गए, लेकिन उन्हें श्राप मिला कि वे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि अश्वत्थामा कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे चिरंजीवी थे और उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। वही कर्ण के समर्थक मानते हैं कि यदि उनके पास कवच कुंडल होते तो वे अजय सिद्ध होते। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि यदि कर्ण और अर्जुन एक साथ समान परिस्थितियों में युद्ध करें तो कौन जीतेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तब ये युद्ध कभी समाप्त ही न हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों महान योद्धाओं की तुलना करना आसान नहीं है। अश्वत्थामा शायद दीर्घकालिक युद्ध और जीवित रहने में श्रेष्ठ थे, जबकि कर्ण एकल मुकाबलों में अधिक प्रभावशाली योद्धा माने जाते थे। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, वो था इंसान के भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की असली लड़ाई। अश्वत्थामा जो अमर है पर शापित भी, कर्ण जो हार गया लेकिन दिलों में सदाबहार अमर रहा। तो बताइए, आपकी नजर में असली योद्धा कौन था? कर्ण जो दानवीर था या अश्वत्थामा जो चिरंजीवी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जोरदार लाइक करें, शेयर करें और हमारे हिंदू मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।